विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रवों में क्रांतिक विलयन ताप के उच्चतम और निम्नतम मानों के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वितरण नियम का, नेर्नेस्ट वितरण नियम, नेर्नेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब कोई विलेय दो अमिश्रणीय विलायकों में मिलाया जाता है तो यदि विलेय दोनों ही द्रवों में पृथक पृथक घुलता है और वह दोनों द्रवों में एक ही आणविक स्पीशीज में उपस्थित रहता है, अर्थात वह किसी भी विलायक से न तो कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है और न ही वह किसी भी विलायक में संगुणन अथवा वियोजन करता है, तो ऐसे विलेय को दोनों विलायकों की सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है। अर्थात मैं कहूँ कि C1/C2 = K। और इसको मैं दूसरे रूप में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकता हूँ वितरण नियम को कि जब कोई विलेय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलेय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, अर्थात विलेय पदार्थ दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहता है। और इस प्रकार एक विलेय दो अमिश्रणीय विलायकों, जिसको मैं कह दूँ कि एक को कैपिटल A एक को कैपिटल B में स्वयं को वितरित करे और समान आणविक स्पीशीज में रहता है, तो दोनों विलायकों की सांद्रताएं मान लीजिए एक की C1 एक की C2 होगी, तो उस स्थिति में C1/C2 = K, जहाँ पर K को वितरण गुणांक अथवा नेर्नेस्ट वितरण गुणांक कहा जाता है। अब हम यहाँ पे इस नियम की व्युत्पत्ति के बारे में या इस नियम के डेरिवेशन के बारे में व्याख्या करें। तो इस नियम की डेरिवेशन को हम दो रूप में कर सकते हैं, एक तो डायनेमिक काइनेटिक कंसिडरेशन के रूप में और एक थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन के रूप में। तो पहले हम देखें यानी गतिक दृष्टिकोण से, या हम तो फ्रॉम काइनेटिक कंसिडरेशन। गतिक सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन में विलेय के अणु निरंतर गतिशील रहते हैं। इसी प्रकार जब एक विलेय दो ऐसे विलायकों में वितरित हो जो एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो विलेय के अणु जो दोनों ही विलायकों में विलयशील होते हैं वे एक विलायक से दूसरे विलायक में गति करते रहते हैं। मान लीजिए कि विलेय के अणुओं का विलायक के अणुओं फर्स्ट के अणुओं तथा विलायक सेकंड की गति उसमें क्रमशः एक R1 है और दूसरे की गति हमारी मैं कह दूँ R2 है। तो उस स्थिति में R1 इज प्रोपोर्शनल टू C1 और मैं कह दूँ R1 = K1 × C1, जहाँ पर C1 में हमारा पहले विलायक की क्या है, हम पहले विलायक में उसकी सांद्रता है। इसी प्रकार R2 इज प्रोपोर्शनल टू C2 और कहूँगी R2 = K2 × C2। परंतु क्या है, साम्यावस्था में दोनों को वेग बराबर रहते हैं, या मैं कह दूँ कि R1 = R2, तो उस स्थिति में हमारा समीकरण बन जाएगी K1C1 = K2 C2। और मैं कहूँ कि C1/C2 = K2/K1 और इसको हम
एक K2/K1 कह सकते हैं, K जो कि हमारा वितरण गुणांक है। तो इस प्रकार से हम इसको यानी इसकी गतिक के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे वितरण नियम में ये बताना आवश्यक है कि वितरण नियम केवल तनु एवं आदर्श विलयनों के लिए ही लागू होता है। यानी कि हमारा यानी विलयन या तनु हो, डाइल्यूट हो और एक आदर्श रूप हो तो भी हम इस वितरण नियम लागू कर सकते हैं। जबकि संतृप्त और सांद्र विलयनों में इस नियम में काफ़ी विचलन हो जाता है, क्योंकि वे आदर्श नियम की भांति आदर्श विलयन की भांति कार्य नहीं करते। फिर भी यदि स्वतंत्र सांद्रता के स्थान पर यदि हम एक्टिव सक्रियता को प्रयोग किया जाए तो दोनों का अनुपात एक स्थिरांक पाया जाता है और इसे सिद्धांतिक रूप से सिद्ध भी किया जा सकता है। माना कि प्रावस्था नियम में हमें ये सिद्ध करना है कि ये नियम इस पर लागू होता है, तो हम कहते हैं कि प्रावस्था नियम से ये सिद्ध किया जा सकता है कि जब कोई विलेय विभिन्न प्रावस्थाओं में अपने आप को वितरित करता है और साम्य स्थापित करता है, तो ऐसे विलयन का प्रत्येक प्रावस्था में रासायनिक विभव समान रहता है। इसी प्रकार यदि घटक X का प्रावस्था फर्स्ट व सेकंड में वितरण होता है तो उसके दोनों प्रावस्थाओं में रासायनिक विभव निम्न प्रकार दिया जा सकता है। μ1 = μ10 + RT ln A1 और इसको कहूँ मैं μ2 = μ20 RT ln A2, जहाँ पर μ1 व μ2 घटक X के रासायनिक विभव हैं तथा A1 व A2 उन दोनों परतों में क्रमशः उनकी सक्रियताओं को प्रदर्शित करता है। अब चूँकि साम्य अवस्था में रासायनिक विभव समान होते हैं तो उस स्थिति में ये दोनों भी हमारे यानी μ1 = μ2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि μ10 + RT ln A1 = μ20 + RT ln A2 और इसको मैं कहूँ कि RT ln A1/A2 हो जाएगा हमारा μ20 - μ10 और इसको मैं लिखता हूँ कि ln A1/A2 हो जाएगा μ20 - μ10/RT और इसको हमने कह दिया एक K' के रूप में। तो ये हमारा ln A1/A2 K हो जाएगा, जो कि ये सामान्य स्थिरांक है। वास्तव में यही वितरण का नियम की सही रूप है, लेकिन प्रायोगिक दृष्टि से इसे हम निम्न प्रकार लिखते हैं। वह है C1/C2 = K, जहाँ पर C1 और C2 विलेय में क्रमशः दोनों विलायकों में सांद्रता है। अब यदि विलयन आदर्श होते हैं और हेनरी के नियम या राउल का नियम पालन करते हैं, तब सक्रियता के स्थान पर हम क्या लेते हैं, मोल भिन्न का प्रयोग करते हैं, जिसको हम x1/x2 कहते हैं। x1/x2 स्थिरांक होगा, यहाँ पर x1 और x2 विलेय की दोनों विलायकों में मोल भिन्न है। इसके अतिरिक्त यदि विलयन हमारा तनु है तो तनु विलयन में मोल भिन्न का अनुपात को लगभग सांद्रताओं के अनुपात के समान ही माना जाता है और इसको हम सांद्रता को मोलरता के रूप में कह सकते हैं और उसे हम इस प्रकार या फिर मोलरता के रूप में कह सकते हैं और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं C1/C2 = K। तो देख लीजिए दोनों ही हम देखते हैं, दोनों ही कंसिडरेशन से हमारे ये जो हमारा एक इसका आता है नियम वो बनता है हमारा C1/C2 = K। अब हम इसके जो हमारा वितरण नियम है इसके कुछ हमारे जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में भी हम व्याख्या करेंगे।
तो वितरण नियम की सीमाएं क्या है। अब देखिए, क्योंकि वितरण नियम के अनुसार दोनों विलायकों में उसकी जो सांद्रता है उनका अनुपात स्थिर रहता है, तो इस दशा में जब वितरण नियम को हम ये मान लिया जाए कि दो अमिश्रणीय विलायकों में से किसी विलेय का वितरण सभी परिस्थितियों में सामान्य वितरण का नियम दृढ़ता से पालन नहीं करता है, अतः यहाँ ये उपयुक्त कारकों का हम व्याख्या करेंगे और उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये नियम किस प्रकार से अलग अलग रूप से लागू होता है। तो पहला है कि संपूर्ण प्रायोगिक निर्धारण में समय ताप स्थिर रहना चाहिए। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो हमारा हम जिस टाइम वितरण होता रहता है दोनों विलेय का दोनों विलायकों में, तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यानी कि दोनों विलायकों में विलेय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है, इसलिए ताप से विलेयता में परिवर्तन दोनों विलायकों में भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः नियम को सही लागू करने के लिए संपूर्ण प्रयोग के समय ताप को स्थिर रहना चाहिए, जिसमें जो मैंने परिभाषा में भी है कि स्थिर ताप पर। इसी दूसरा हमारा फैक्टर जो लिमिटेशन है कि दोनों विलायकों में विलेय का सांद्रण यथासंभव कम से कम रखना चाहिए, अर्थात विलयन आदर्श रूप से तनु होना चाहिए। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं कि हमारा ये तनु आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। तीसरा है विलेय द्वारा विलायकों की परस्पर विलेयता। तो देखिए, वितरण नियम तभी सही रूप से लागू हो सकता है जब दोनों विलायक परस्पर अमिश्रणीय हों तथा विलेय की उपस्थिति से इनकी परस्पर विलेयता परिवर्तित नहीं होती हो। विलायकों के थोड़े बहुत परस्पर विलेय होने पर भी ये नियम लागू हो सकता है, परंतु यदि वो अधिक रूप में विलेयशील हों तो उस स्थिति में ये लागू नहीं होगा। जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ती जाती है, विलायक की पारस्परिक विलेयता में भी परिवर्तन आता जाता है। अगला हमारा कारक है कि वितरित पदार्थ पारस्परिक विलेयता को कम कर देता है। इस स्थिति में यदि हम विलेय की मात्रा बढ़ाते चले जाएं तो विलायकों की पारस्परिक विलेयता कम होती जाएगी और अंततः वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वितरण नियम शुद्ध विलायकों में विलेयताओं के अनुपात में बराबर हो जाएगा, अर्थात C1/C2 = S1/S2, जहाँ पर S1 और S2 विलेय की दोनों विलायकों में विलेयता है। अगला हमारा लिमिटेशन है वितरण पदार्थ पारस्परिक विलेयता को बढ़ा देता है। इस स्थिति में विलेय की मात्रा बढ़ाने पर विलायकों की पारस्परिक विलेयता बढ़ती जाती है तथा विलेय की बढ़ी हुई मात्रा दोनों प्रावस्थाओं में समान कर देती है, जिससे दोनों परस्पर मिश्रित हो जाते हैं और इस प्रकार वितरण अनुपात लगातार परिवर्तित होता हुआ अंत में एक ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैलोनिक अम्ल के जल व ईथर में वितरण में मैलोनिक अम्ल की मात्रा बढ़ाने पर इस प्रकार की घटना दिखाई देती है। अगला फैक्टर है हमारा पारस्परिक विलेयता अनियमित रूप से बदलती है। यदि एक द्रव की दूसरे द्रव में विलेयता बढ़ जाए तथा दूसरे द्रव की पहले द्रव में विलेयता कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में वितरण गुणांक भी बढ़ जाएगा। अगला हमारा है कि दोनों यानी विलायक हैं उसमें विलेय यदि समान आणविक अवस्था में रहता है तो उस स्थिति में क्या होगा, और यदि हमारा वो समान आणविक अवस्था में नहीं रहता है तो फिर क्या होगा। देखिए कि नेस्ट के वितरण नियम अनुसार C1/C2 का मान स्थिरांक के बराबर तभी होगा जब दोनों विलायकों में विलेय पदार्थ अपनी अवस्था नहीं चेंज करता हो, अर्थात समान आणविक अवस्था में रहता हो। लेकिन
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। प्राय ये देखा जाता है कि विलेय के अणुओं का दोनों अथवा किसी एक विलायक में एसोसिएशन संगुणन या वियोजन या विलायक संकरण हो जाता है, जिससे विलेय की आणविक अवस्था परिवर्तित हो जाती है और वितरण गुणांक स्थिर नहीं रहता है। अतः ऐसी स्थिति में हमारा जो नियम है वो हमारे उसमें परिवर्तन हो जाएगा और इसको हमें नियम को संशोधित करना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम इन जो हमारी एसोसिएशन, वियोजन और सॉल्वेशन की स्थिति में हम वितरण गुणांक को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी व्याख्या हम करेंगे।